बताइए जरा, साध्वी प्रज्ञा, कर्नल पुरोहित सब छूट गए, सही फैसला है या गलत? आनंद दुबे। मानक भाई नमस्ते। देखिए, करीब करीब 17 साल बाद ये फैसला आया है और आदरणीय एनआई के कोर्ट ने दिया है, तो बहुत ही स्वागत योग्य ये फैसला है। हम इसका स्वागत करते हैं। 7 व्यक्ति पिछले 17 साल से परेशानी झेल रहे हैं कि वो आतंकवादी हैं, उनसे बहुत बड़ा गुनाह हुआ और अंततः कोर्ट कहता है कि नहीं, ये बेगुनाह है, ये निर्दोष है, ये बाइज्जत बरी होते हैं। अब आप सोचिए कि ये उनके 17 साल कोई लौटा पाएगा मानक भाई? ना आप लौटा पाएंगे ना मैं लौटा पाऊंगा। महत्वपूर्ण विषय क्या है इसमें कि 2008 में घटना घटती है, हम 2025 में इस पर चर्चा कर रहे हैं। 6 साल यूपीए की सरकार रही और उसके बाद करीब करीब 11 साल एनडीए की सरकार रही। कई एनआईए, कई एटीएस के अधिकारी बदल गए होंगे, कई सबूत, दस्तावेज अदल बदल गए होंगे। हम एक बात ये नहीं समझ पा रहे हैं कि 7 लोग जो आज बाइज्जत बरी हुए हैं, इनको किस आधार पे पकड़ा गया था? आधार क्या था? क्या ये साधु संत थे इसलिए पकड़ लिया गया? क्या ये भगवा का चोला ओढ़ते थे इसलिए इनको पकड़ लिया गया? क्या कोई राजनीतिक साजिश के तहत पकड़ लिया गया? अब तो सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह उठता है कि इस पर जांच हो। इस पर जांच नहीं हो कि कौन दोषी थे कौन नहीं थे, किसको बदनाम किया जा रहा था, कौन बदनाम कर रहा है। आनंद दुबे, बहुत सोच समझकर, बहुत सोच समझकर आनंद दुबे, बहुत सोच समझ आप अपने सहयोगी कांग्रेस पार्टी पर सवाल उठा रहे हैं। कोई सहयोगी नहीं, यहां कोई सहयोगी की बात नहीं है। सिर्फ मुझे यह पूछना, जो मेरा जमीर कह रहा है, जो मेरा देश कह रहा है, कि भगवा आतंकवादी होते हैं। हमने तो भगवा को सूर्य के रूप में देखा, हमने भगवा को हनुमान जी के रूप में देखा, हमने अपने तिरंगे में केसरी रंग या भगवा रंग को देखा, हमने अपने साधु संतों में भगवा को देखा। हमारा धर्म हमें कहता है कि सनातन की बात करो, वसुदेव कुटुंबकम की बात खुलकर बोलिए। फिर एक मूक प्राणी की भी हत्या, एक मूक प्राणी की हत्या भी हमसे न हो, ये हमारा धर्म हमें सिखाता है। हमारा धर्म कहता है कोई पाप न हो जाए। गीता में श्री कृष्ण भगवान ने सबसे बड़ा ज्ञान इस पूरे दुनिया का दिया कि तुम किसी की हत्या नहीं कर रहे हो, तुम धर्म का पालन कर रहे हो। तो कह दीजिए राहुल गांधी, शरद पवार को माफी मांगनी चाहिए। पहले सुनिए, पहले सुनिए, मैं बहुत महत्वपूर्ण बिंदु पे देश के सामने इस बिंदु को ला रहा हूं कि आज 2025 में जब ये निर्णय हुआ कि ये 7 लोग निर्दोष हैं, तो फिर दोषी कौन था? उस पर कोई बात ही करने तैयार नहीं कि दोषी कौन था। कौन लोग थे जिन्होंने स्कूटर में, मोटरसाइकिल में बम लगाए? वो बम कहां से आए? उसमें जो 6 लोगों की मौत हुई, उसका जिम्मेदार कौन है? 2008 में एक घटना घटती है और 17 साल चलती है और 17 साल बाद पता चलता है कि वो 7 लोग निर्दोष हैं और उस पर एक आज बहस हो रही हो और ये न पता कोई लगा पाए कि वो दोषी कौन हो और इस पर चर्चा हो कि ये जो निर्दोषी हैं। मैं आप ही के शब्द कह रहा हूं, आपने कहा उन 7 आरोपियों के 17 साल कौन लौटाएगा? तो कहिए ना, माफी मांगे, माफी मांगे उस समय के नेता। एक मिनट, उस समय के जो अधिकारी थे, उस समय जो एटीएस थी, एनआईए थी, उनसे क्यों उन पर कोई क्यों कार्रवाई की बात नहीं कर रहा? क्यों नहीं कर रहा? जब ये घटनाएं घटती हैं तो सरकार में बैठे लोग क्रिया प्रक्रिया टिप्पणी देते हैं, लेकिन जो सबूत इकट्ठा करते हैं वो तो अधिकारी होते हैं ना। तो क्या उनके हवाले देश को कर देते हैं आप? क्या जब मनोज सिन्हा साहब कहते हैं कि हाँ हमसे बहुत बड़ी चूक हुई, तो किससे हुई? पहलगाम में जो हमला हुआ उसके पीछे हिंदू आतंकवादी नहीं होता ना? हिंदू आतंकवादी नहीं होता ना? देखिए, मैं फिर वही कह रहा हूं, हिंदू सहिष्णु है, उदार है। हिंदू तो देता है मानक भाई, हिंदू तो अपने प्राण देता है। क्या इस्लामिक आतंकवाद होता है? देश ज्ञान बान शान की बात। क्या इस्लामी आतंकवाद होता है? अरे पूरी दुनिया में उनके नाम ही उसी नाम पे रखे गए। पाकिस्तान कौन है? मैं वहां से शुरू करता हूं। बांग्लादेश कौन है? और भी बहुत सारे जो देश हैं जो अपने नाम पे, कोई इसिस है, कोई मिसिस है, कोई फिसिस है। ये लोग कौन है भाई? ये क्या वहां हिंदू है? क्या वहां जैन है? क्या वहां सिख है? क्या वहां ईसाई है? नहीं है ना। तो मेजोरिटी में जो है, जो अपने धर्म को, अपने समाज को बदनाम कर रहा है, उनसे पूछिए। एक सही, बहुत बहादुरी की लेकिन आपने आज आपने खुल के जो अपने सहयोगी कांग्रेस और एनसीपी को लपेटा है, अपनी मजबूरियों के बीच रहते हुए भी। ना, ठीक है, मैं समझ गया। ओके।